नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार से मैं सुनील कुमार। विधायकों और सांसदों से बातचीत के इस सिलसिले में आज मैं एक महिला विधायक के साथ यहाँ पर हूँ। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन, उनके चुनाव क्षेत्र, इसके बारे में मालूम करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई अभी, जब इसकी रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझको ये पता लगा कि वो रायपुर के जिस कॉलेज में पढ़ी हैं, जिस वक्त वो वहाँ पढ़ती थी, उसी वक्त मेरी पत्नी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। ये 1 साल के आगे पीछे में दोनों थे और उनको कई चीज़ें याद थी मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, बहुत सारी बातें जो प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन संयोग में बतला रहा हूँ आपको कि दुनिया कितनी छोटी है। मैं आज जब उनसे बात करना चाह रहा था तो मुझको उनके नाम और उनके चुनाव क्षेत्र, जो कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अभी पिछले 10-15 मिनट की बातचीत में बहुत कुछ मालूम हो गया। सिहावा, जिसको कि बोलचाल में नगरी सिहावा भी कह देते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ है वहाँ पर इलाका, ये धमतरी जिले का एक हिस्सा है और इस विधानसभा क्षेत्र को आदिवासी रिजर्व दर्जा मिला हुआ है। वहाँ पर आदिवासी आबादी बहुत है, अधिकतर आबादी वहाँ आदिवासी है उस विधानसभा क्षेत्र की, उस इलाके की। दूसरा यह है कि वहाँ से महानदी निकली है, तो ये एक उसका बड़ा आध्यात्मिक, भौगोलिक, सामाजिक महत्व भी है कि महानदी वहाँ से निकली है। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार भाई साहब। तो लक्ष्मी ध्रुव वहाँ पर पहली बार विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा और मेरा ऐसा ख्याल है कि 45,000 वोटों से ये वहाँ पर 45,512 45,512। देखिए, जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए 512 वोटों की भी बहुत कीमत होती है। मैं उसको केवल 45,000 गिन रहा था, लेकिन उन्होंने चूंकि प्रचार किया है वहाँ पे घर घर जाकर, तो ये 512 उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम कुछ ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू करेंगे जिनकी कुल जमा जीत ही 512 या उससे कम रही होगी। एक विधायक ऐसे भी रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बहुत पहले, जो कुल 45 या 55 वोटों से जीते थे। वो एक बड़ा लंबा और दिलचस्प किस्सा है, मैं आपके साथ बाद में उसको बांटूंगा। लेकिन फिलहाल हम डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, इनसे बात करने जा रहे हैं और इनका परिचय जो है बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग काफ़ी कुछ पढ़ाने के बाद खुद पीएचडी कर लें, कई और लोगों के पीएचडी गाइड रह लें। 6 लोग गाइड की रही है ना? 6 लोगों की पीएचडी गाइड भी रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। नेशनल इंटरनेशनल पेपर भी हुए मेरे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्चे भी उनके जर्नल्स में छपे हैं। ये सब बातें एकेडमिक्स में बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। वहाँ से निकल के वो राजनीति में आई। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और पहला ही चुनाव उन्होंने जीता। इतने बड़े मार्जिन से जीता उन्होंने और हराया किसको? जो पहले वहाँ विधायक रह चुकी हैं। जी ऐसा ही है ना? हाँ। पिंकी ध्रुव जो रह चुकी हैं, पहले 1 या 2 बार विधायक रह चुकी हैं। एक बार रही हैं विधायक, तो उनको हराया इन्होंने। तो बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कि सरकारी नौकरी छोड़कर, कॉलेज में पढ़ाना छोड़कर सीधे चुनाव में उतरना, इतनी बड़ी लीड के साथ जीत कर आना। ये एक अलग बात है कि उस समय कांग्रेस के इतने लोग जीत कर आए कि इनके मंत्री बनने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत सारे लोग दूसरी बार के, तीसरी बार के, 5वीं और 6वीं और 7वीं बार, 8 बार तक जीते। 8 बार तक के जीते हुए विधायक पिछली बार थे। तो केवल पहली बार जीतने वाले की कोई संभावना नहीं थी, न मंत्री बनने की, न संसदीय सचिव बनने की। तो ऐसी डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने एमए किया, पीएचडी करवाया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। और ये कॉलेज के वक्त में मेरी पत्नी और डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ये आसपास एक क्लास आगे पीछे थे, साथ में खेलते थे। और दूसरा, एक और छोटी सी दुनिया कैसी है वो पता लगता है कि मैं भी पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहता था। एमए प्रीवियस करके मैंने छोड़ दिया, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया।
इनसे मुलाकात रहती, ये पढ़ाते रहती तो हो सकता है मेरा भी एमए हो गया रहता। सब्जेक्ट भी सेम सेम थे और ग्रेजुएट। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे तो ये भी पता लगा कि एमए के पहले बीए, बीए में कॉलेज में इनके जो सब्जेक्ट थे वही मेरे सब्जेक्ट थे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा संयोग है, लेकिन ये मत मानिएगा कि ये मेरी पत्नी के साथ पढ़ी हैं इसलिए मैंने इनको आमंत्रित किया। ये यहाँ आई हैं तब मुझको पता लगा ये सब। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपका राजनीति में आने का इरादा कैसे हुआ? मेरे को राजनीति में इंटरेस्ट जो है बचपन से था। ऐसा? हाँ, मेरे फादर को मैं देखती थी, वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला मेंबर भी थे। अच्छा। और मेरे घर में उनके दोस्त वगैरह भी आते थे तो ये लोग पूरा पॉलिटिकल चर्चा करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन लोग की बातचीत जो है। और एक बार यहाँ ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति जी आए थे, तो वहाँ मजिस्ट्रेट लोग काम कर रहे थे, तो मेरे पिताजी को मेरे को ले गए और उनको दिखाकर बोले तुम्हें भी ऐसे ही बनना है करके। तो मैं मजिस्ट्रेट तो नहीं बनी, मैं प्रोफेसर बनी। तो प्रोफेसर बनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे मन में होता था कि मैं जन सेवा करूं, लेकिन हस्बैंड का जॉब था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जॉब करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे जॉब मिल गया उस समय, और मैंने 29 ईयर तक जॉब की। ये संयोगी था कहना चाहिए, मेरे को आना था कि क्या है कि 2004 में एक पेट्रोल पंप का वैकेंसी निकला था, तो मैं ऐसे ही उसको भर दी थी, ट्रायल करती हूँ करके। अब वो उसके लिए मैंने 3 बार कलकत्ता में जाकर इंटरव्यू दी तो वो मुझे मिल गया। अब मिल गया तो चूँकि मैं प्रोफेसर थी तो उधर ध्यान नहीं दे रही थी। तो 2017 में ऐसा हुआ कि उस खोलो या तो छोड़ो। अच्छा। और संयोग ये था कि मेरे बच्चों की भी शादी हो गई थी, वो लोग भी सेटल हो गए थे, और साहब का 3 साल जॉब बचा था। तो उनको ये लगता था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ बैठने के लिए जगह होना चाहिए। तो मुझे दोनों में बातचीत हुई, फिर तुम छोड़ दो जॉब, तो मैंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया और फिर मैं वो पेट्रोल पंप को इस्टेब्लिश करी। अच्छा। और 2 साल तक मैं उसको चलाई भी और उसको प्रॉफिट पे भी लाई। लेकिन अब वो काम अब मैनेजर वगैरह सब करते थे तो मुझे बोरिंग सी होने लगी कि ये मेरा फील्ड नहीं है। फिर मैंने जाहिर की कि मैं क्या करूं, तो मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि उनकी भी इच्छा थी कि राजनीति में काम होना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत अच्छा कोई लीडर मिल नहीं रहा था कि उधर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा विकास या वो सुने ऐसा टाइप का माधव सिंह ध्रुव के बाद ऐसा नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा तुम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। तो मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, मई में ज्वाइन करी, और उसके बाद मैं कंटिन्यू जो है काम करी और टिकट मांगी। तो उस समय जो है सुबह 8 बजे से मैं काम शुरू करती थी, रात 11 बजे तक हम फील्ड में घूमते थे। अच्छा। कार्यकर्ताओं के साथ सबसे मेल जोल संपर्क, और जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होते थे उसको मैं अटेंड करती थी। फिर IB LIB में भी रिपोर्ट में अच्छा आया, तो टिकट के दावेदार उस समय हम लोग 3 लोग थे मुख्य रूप से। एक माधव सिंह ध्रुव जी थे, अंबिका मरकाम जी थी और मैं थी। अब चूँकि वो लोग एक बार विधायक और पुराने राजनीतिज्ञ थे, मैं तो पहले बार गई थी, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लगता था कि चेहरा बदलना चाहिए और पढ़े लिखे लोग अच्छे से जो समझ सके हमको आना चाहिए। तो सब लोगों ने मुझे बहुत अति उत्साह दिखाया और हाथों हाथ लिया, और पार्टी ने भी मुझे टिकट दी। लेकिन 28 और जो टिकट मांग रहे थे वो लोग लामबंद हो गए थे। 28 लोग और मांग रहे थे, वो लोग लामबंद हो गए थे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। हाँ हाँ। 28 लोग इसमें माधव सिंह ध्रुव जी थे, अंबिका मरकाम भी थी, ये सब लोग, इसको नहीं मिलना चाहिए टिकट। तो एक प्रकार से मेरा जन्म जो है वहाँ विरोध से पैदा हुआ। तो फिर उन लोग को बोले पार्टी ने कि आप लोग बताओ किसको मिलना चाहिए, एक नाम दे दो। तो लोग एक नाम दे नहीं पाए। लेकिन जनता का रुझान जब लिया गया, हमारा जितने भी मीटिंग होता है उसमें जनता का रुझान पूछा गया, तो जनता ने जो है मेरा चुनाव किया और पार्टी ने मुझे टिकट दी। और मैंने टिकट मिला तो मैं भी जो है बहुत मेहनत करी और लोगों ने हाथों हाथ लिया। अब उस समय जो है
चेंजिंग बदलाव का समय भी था। हाँ। और हमारी पार्टी ने भी बदलाव का नारा दिया था और जनता भी चाहती थी और हम लोगों ने काफ़ी काम किया और जनता का प्यार और उत्साह था जिसकी वजह से उन्होंने ये बतलाइए मुझको, 45,512 जब कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुई, शायद मई का महीना आपने मई, बतलाया, उस वक्त शामिल हुई, जी। तो भूपेश बघेल जी से तो आपका परिचय था ना पहले से, परिवार का हस्बैंड से था परिचय था उनसे? उनका। हाँ। परिचय था। और वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे जी उस जी समय। जी जी जी। तो भूपेश जी के कहे हुए आप कांग्रेस में शामिल हुई थी? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही पार्टी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस शामिल होते समय भूपेश जी से कोई बात नहीं हुई? नहीं हुई थी, बाद में मिली थी टिकट जब मांग अच्छा, रहे बाद थे। में मिली थी? जब टिकट मांगने की बारी आई हाँ। तब मिली थी। अच्छा जी, पुनिया जी से भी मिली थी, जितने भी पार्टी के बड़े जी, जी। लीडर थे से जी। मुलाकात हुई बहुत बढ़िया। तो थी। जी चुनाव में इतनी लीड आपको कैसे मिली वहाँ पे? बीजेपी भी अच्छी पार्टी जी थी, जी विधायक पहले पिंकी ध्रुव रही जी। हुई और थी। 15 साल से सत्ता में भी थी। हाँ, जी, लगातार जी। सत्ता में थी सत्ता में बीजेपी थे, जी, वहाँ पर। जी। अब मैं तो वहाँ की बहू थी हाँ। और जनता का प्यार ही है। जनता चाह रही थी कि नया चेहरा होना चाहिए और उसी का परिणाम था कि उन्होंने जिताया, मुझे वोट दिया और जिसकी बदौलत मैं कांग्रेस की विधायक बनी। अब ये बतलाइए, आपने तो फील्ड में पहले ज़्यादा काम नहीं किया था राजनीति में। नवंबर में चुनाव हुए, मई में आप आई थी, जी। कुछ महीने ही आपने काम किया था। नहीं, उसके पहले मैं 2006 में ट्राई करी थी और ऐसा? उस समय मैं 2 साल काम करी थी, ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप से काम करती अच्छा। थी, लोगों से मिलती थी, सामाजिक जो नेता थे उनसे भी मिलती थी और जैसे कोई फंक्शन होता था स्कूलों का या युवाओं का या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था तो उसमें मैं बराबर जाती थी। अच्छा। तो उस समय मैं भरी थी, चूँकि मैं जॉब करती थी, उस समय जॉब नहीं छोड़ी थी, तो मुझे उस समय टिकट नहीं मिला। ठीक ठीक। तो उसकी बदौलत जानते थे उस लोग समय बाग से जो है। इच्छा थी आपकी? जी जी। ये करीब जी 15 साल पहले से इच्छा थी? जी। और ससुराल आना जाना था, जान पहचान थी गांव में, रिश्तेदारी भी उधर ही है हम लोग के अधिकांश, तो सब लोग जानते आपके थे। पिता वगैरह कोई राजनीति में थे, आप बतला रही थी? जी जी। मेरे पिताजी राजनीति में थे और सामाजिक मुखिया भी थे गुरूर एरिया का। तो वो बिल्कुल लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं करते थे, बिल्कुल बड़ी जितना अच्छी लड़कों को पढ़ाया उतना हम लोग को, नहीं तो गांव में ऐसा वातावरण कहाँ। हाँ। तो उन्होंने पूरा आगे बढ़ने का बहुत अवसर दिया, आज़ादी भी दी, कभी रोक टोक नहीं किए और पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित करते बहुत थे। अच्छा। और इंदिरा जी से काफ़ी प्रभावित थे वो। तो हम लोग उतना तो नहीं बन सकते लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए सोचते थे कि मेरी बेटी भी नाम रोशन करे। हाँ। तो एक बार ज्ञानी जय सिंह जी राष्ट्रपति आए थे, तो मैं यहीं हॉस्टल में रहती थी रायपुर के, तो मेरे को दिखाने ले गए और वहाँ मजिस्ट्रेट लोग थे, तो मेरे को दिखा के बोलते थे कि तुमको भी ऐसे बनना था। तो मैं पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी, उनके विचारों का भी मान रखती थी, तो मैं पढ़ाई करी और उस लाइन पे तो नहीं गई लेकिन मैं प्रोफेसर बनी। और मेरे हस्बैंड से भी बोली कि आप मेरे को प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी तो मत छुड़ाना, उसको मैं करूँगी, और यदि और कोई दूसरा जॉब मिलेगा तो फिर भले मत कराना लेकिन इसको मैं करूँगी। मेरी शुरू से इच्छा थी, तो फिर उनने भी आज़ादी दी और करने का मौका दिया और घर से बाहर निकल के। मुझको कि आप वहाँ उस इलाके में राजनीति में बहुत लंबे समय से नहीं थी, अब जब आप विधायक बनी हैं तो वहाँ पार्टी संगठन के जो लोग हैं, कुछ लोग आपसे पुराने लोग हैं, कई लोग आपसे नए लोग हैं, NSUI में होंगे, किसी यूथ कांग्रेस में होंगे, कुछ पुराने लोग हैं हाँ। जो बोलते होंगे तो कल की है, हमारे सामने आई है। ऐसे लोगों से तालमेल कैसे बैठा? नहीं, मैं जब उस समय गई थी ना तो लोग बोलते थे, जो अचानक आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैराट्रूपर जैसे। जी जी जी, यही बोलते, पैराशूट से गिरे हैं। हाँ, यही बोलते थे। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं क्या उस इलाके में? जी जी जी। हाँ। तो पैराशूट है ऐसे बोलते हाँ, थे। पैराशूट से उतरे हैं उतरे हमारे हैं, इलाका में, यही बोलते थे मेरे को। हाँ। तो लेकिन क्या है कि जितना एक्टिव मैं थी बाकी लोग नहीं थे वहाँ। अच्छा।
मैं 2006 में भी जुड़ी हुई थी, हाँ। लेकिन जो लेकिन मैं अब जब एक बार आप विधायक बन गई हैं जी तो इसके बाद तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता होगा। वो 28 लोगों को भी जो टिकट चाह हाँ रहे थे। नहीं नहीं, जैसे टिकट मिला मैंने सबके से कांटेक्ट किया और सब लोग मिलके चुनाव भी लड़े हम लोग। हाँ। और उसमें किसी ने नुकसान नहीं किया चुनाव में। नहीं नहीं, क्योंकि लहर ही थी ना, कोई नुकसान करने का सोच ही नहीं सकते थे हाँ, उस समय। हाँ। लहर था एक प्रकार हाँ। से, तो जो करने का सोचे होंगे वो भी नहीं कर पाए। हाँ। तो क्यों, क्या क्या लहर थी, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा, मुद्दा कौन सा असर सबसे किया? बड़ा ये था कि जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, हम लोग का घोषणा पत्र जो है आया, तो घोषणा पत्र में जो है धान की कीमत 2500 रुपये और किसानों का कर्जा माफ, हाँ। तेंदुपत्ता 2500 रुपये से 4000 रुपये, हाँ। और बिजली का बिल हाफ, हाँ। और सिंचाई कर माफ। हाँ। ये 5 मुद्दे थे जिसके कारण एकदम लहर सी आ गई। मतलब मैं चुनाव में जब गई गांव-गांव में, तो कोई मेहनत करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। बस अपनी बात रखती थी। लोग पहले से मन बना के बैठे थे। हाँ, मन बना के बैठे थे और मैं अपनी बात रखती थी, उसको ध्यान से सुनते थे। मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं चुनाव प्रचार करने आई हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था मैं विजय जुलूस में आई हूँ। अच्छा, धन्यवाद देने आई हैं। हाँ, इस टाइप का वातावरण था उस ऐसा? समय जो है। तो मतलब अच्छा लगा, जनता की जागरूकता को देखकर मुझे यानी बहुत आप अच्छा अपने लगा। चेहरे पे पंजा छाप पे नहीं जीती हैं, आप घोषणा पत्र पे ही जीत गई तो थी। पंजा छाप का घोषणा पत्र तो था। हाँ, यानी घोषणा पत्र जो था वही जीत गया। घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप वालों ने बनाया था। हाँ। और उन्हीं का ही प्रभाव था। अब एक बात मुझको बताइए, घोषणा पत्र का एक बड़ा मुद्दा था जी शराबबंदी, जी जिसका नाम भी नहीं लेती है सरकार। जी जी, नहीं लेती है, वो कमेटी बनाई हुई है। और जो कमेटी 4.5 साल में कुछ भी नहीं कर तो पाई। यही तो भारतीय जनता पार्टी जो है मीटिंग में आती ही नहीं है सर। बस एक ये जो नहीं, लेकिन शराबबंदी सरकार जो है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है इसलिए मीटिंग सरकार काम ना करे। नहीं, सर्वदलीय अगर सब लोग यदि एग्री होते हैं, हाँ। क्योंकि ये जो है राजनीति की अपेक्षा सामाजिक समस्या है, बहुत बड़ी लेकिन है। घोषणा पत्र सर्वदलीय नहीं था, घोषणा पत्र तो सिर्फ कांग्रेस नहीं का नहीं, था। लेकिन जब आप जिस कोरोना काल को देखिए ना, हाँ। कोरोना काल में क्या हुआ, पूरा बंद था। हाँ। कई लोग जो है देखे कि आयोडेक्स को चाट रहे हैं, वो वैसे भी करते हैं। तो कई लोग उस समय मरे भी एक जगह। तो बहुत सरकार कम। तो चाहती है कि हम बंद करें, नहीं, और दारू इसमें चाहने से क्या, जिस गांव में ना ले, गांव वाले अगर वो लोग ठान ले कि हमको नहीं पीना है, तो वो दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, लेकिन दो तरीके रहते हैं। जी, जैसे जी राजस्थान में सती प्रथा थी। जी 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 सरकार ये भी बोल सकती थी कि लोग ठान लें कि हम सती नहीं करेंगे, लेकिन कानून बना के रोकना नहीं पड़ा। नहीं, लेकिन तो करना पड़ेगा। बाल विवाह था, कानून बना के रोकना पड़ा ना। जी जी, छुआछूत करते जी, थे, जी, उसको जी, कैसे रोकना जी, पड़ा, जी, कानून बना के रोकना जी, पड़ा। जी, तो ऐसे ही शराबबंदी है। जी जब छत्तीसगढ़ में गुटखा रोका गया, कानून जी, बना के रोका गया जी ना, जी। तम्बाकू और देखिए, सरकार अभी हमारे पास 3 महीना है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, वो भी सोच रही है, क्योंकि विरोध तो है, हमारा अपोजिट पार्टी भी विरोध कर रहे हैं। बड़ा विरोध है। जी और मुझको लगता है आप लोगों की जो जीत थी, जी उसमें आपको ये नहीं लगता कि शराबबंदी होगी, ये सोच के महिलाएं बहुत सारा वोट दी होंगी कांग्रेस को, कि घर वाले आदमी जो दारू पी के आते हैं, दंगा करते हैं, जी घर का चावल बेच के दारू पी लेते हैं, वो दारू से छुटकारा मिलेगा। जी जी। आप देखिए जितना नहीं, तो हमारे मुखिया ने बोल दिया है, जिस गांव के लोग यदि बंद कराना चाहते हैं, आप लोग लिख के दे दो, हम बंद करा देंगे, है ना। ये घोषणा पत्र में नहीं था कि लोग चाहेंगे तो हम बंद करेंगे। घोषणा पत्र में तो बड़ा साफ साफ था। अब देखिए ना, आप ये देखिए ना, हमारे छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिवेश है, वो जो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, हाँ। चारों ओर से घिरे हुए हैं, यदि बंद कर देती है तो हमारे समक्ष और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रैक्टिकल। तो ये घोषणा पत्र जिस दिन बनाए उस दिन भूगोल अलग था कुछ यहाँ का। अब ऐसा नहीं है, अब घोषणा पत्र जो तैयार हुआ है, तो अब जो ऐसा नहीं है कि सब बातें जो है पूरा हो जाती है, एक आध तो छूट ही जाता है ना। हर पार्टी बनाती है, हमारे मोदी जी भी बनाए थे केंद्र में कि अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा,
लोगों के खाते में 15-15 लाख डालूंगा, तो 15 लाख तो अभी तो किसी के खाते में आया नहीं। तो जो प्रदेश की जो स्थिति है, यानी मानव संसाधन का जो नेचर है, नहीं, ये आपका कहना ये है कि मोदी जी अच्छे दिन नहीं ला पाए, महंगाई तो कितनी ज्यादा है, इसलिए दारूबंदी करके महिलाओं के नहीं, लिए, नहीं, परिवार के लिए अच्छा दिन नहीं, लाना नहीं, कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं है। नहीं, ये भी जरूरी है। आप जो कह रहे हैं, हम लोग भी उस चीज़ को महसूस करते हैं। और अभी हमारा 3 महीना बचा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, कैबिनेट कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। लेकिन आप लोग तो विधायक हैं, विधायक दल की बैठक में आप लोग इस बात को नहीं बोलते कि दारू बंद होना चाहिए, भाई लोगों का नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में रोज 2-3 मर्डर हो रहा है दारू पी के, सभी को पता है सभी को पता है। हाँ। जी, लेकिन विधायक दल में अब नहीं, जैसा सिचुएशन बनेगा उसके अनुसार हो जाएगा। यानी मुझको जो लगता है पिछले बार की जीत जो थी उसमें, अब मैं तो कैबिनेट में हूँ नहीं, हाँ, है ना। हाँ, अब जो भी डिसीजन लेंगे माननीय मुखिया और कैबिनेट के लोग ही लेंगे, और जो लेंगे अच्छा है, स्वागत करेंगे। अब ये बतलाइए मुझको कि इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार में आप जाएंगी, आपको अगर टिकट मिलेगी तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। आपने ये 4.5 साल और चुनाव तक 5 साल जितने भी आपके अच्छे काम होंगे उनके लिए आपको भरपूर वोट मिले, मेरी शुभकामना है। जो काम अच्छे नहीं हुए होंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसके लिए जनता बोलती है वोटिंग के दिन। जी। लेकिन इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा प्रचार का? अब देखिए, सबसे पहले तो विकास पे ही मुद्दा रहेगा कि हमने क्या क्या काम कराया है। और जब हम लोग आए तो उसके 1 महीने बाद जो है कोरोना हो गया। कोरोना के बारे में तो पूरा भारत जो है काफ़ी प्रभावित रहा। और कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत काम किया, घर में रह रह के किसी को ऑक्सीजन दिलाना है, किसी को हॉस्पिटल भेजना है, किसी को सैनिटाइज़र देना है, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को और जो भी था फ़ोन के माध्यम से ही। अब बाहर तो नहीं निकल सकते थे। और कांग्रेस पार्टी ने तो कोरोना के समय इतना काम किया, जो अचानक लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे हमारे जो मज़दूर वर्ग के लोग जो थे इधर से उधर बहुत हो रहे थे, उनको खाना, चप्पल, आइसोलेशन और जितना भी क्वारंटाइन जो करना था, जो भी सुविधा देनी थी उस समय हम लोग दिए। और हमारे नगरी सिहावा क्षेत्र में पहले बार जब कोरोना आया तो एकदम सब सीरियस हो गए थे, और एकदम गांव-गांव में भी एकदम बंद कर दिए थे, किसी को आना जाना नहीं था। फिर ज़्यादा उधर प्रभावित नहीं हो उस समय। तो सेकंड जब दौर आया, थर्ड दौर आया, थोड़ा मजाक टाइप का समझने लगे। फिर अचानक से जब मौत होने लगी तब लोगों को नहीं, सच में कोरोना आया। तो फिर भी हम लोग काम किए और लोग सचेत हो गए। उस पीरियड को भी देखा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो किट दिया, कोरोना किट, वो घर घर रातों रात पहुंच गया, जिसके कारण उधर कोरोना का फैलाव थोड़ा कम हुआ। वो तो किट में 4 ठोक दवाई रहती थी, वही वाला किट बोल रही नहीं, वो तुरंत जैसे उनको लेना था। हाँ। जो भी किट में जो दिया था, मुझको भी हुआ था। जी वो 3 या 4 स्ट्रिप जी। फिर उसके बाद जो है क्वारंटाइन कर देते थे ना, हाँ। तो फिर वहाँ इलाज में हो जाता था। और एकदम से बुखार में पड़े, कुछ नहीं मिलने से तो बड़ी दिक्कत होती ना। तो उसका काफ़ी गाँव में जो है, शहर का तो मैं नहीं कह सकती, गाँव में जो है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा। फिर कोरोना के बाद हमारे पास जो है टाइम, अब 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर हम लोग का विकास कार्य भी जल्दी जल्दी करना था। आप ये कोरोना लॉकडाउन बोल रही हैं ना, एक बार फिर मेरे को सवाल छेड़ने की इच्छा हो रही है। अच्छा। कि महीनों तक दारू नहीं मिला, महीनों तक। हाँ। ये तो इससे बड़ा टेस्टिंग तो हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ नहीं हो सकता कि लोग इतना महीना बिना दारू के जिंदा रह लिए। जो रोज पीते थे नहीं, उसको भी वो ऑनलाइन सुविधा थी, कुछ लोगों को जो मांगे उनको दिए हैं। कहाँ से? जब लॉकडाउन था, बंद था पूरे का पूरा, तब नहीं दिए हैं ऑनलाइन? उस समय नहीं दिए हैं ऑनलाइन, दारू नहीं बाद में दिए हैं। वो तो बाद में मार्केटिंग चालू हुई है। अच्छा। जिस समय नहीं मिल रहा था, महीनों तक लोग बिना दारू के जिंदा रहे, महीनों तक। अच्छा। वो टेस्टिंग हो गई जी। इससे लंबा टेस्टिंग तो हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन जितना लंबा तो कुछ भी नहीं हुआ था इंडिया में। जी। ठीक है।
तो अगर सरकार चाहती तो उस समय बंद कर देती कि लोग जिंदा रह लिए जी। दारू के बिना। जी। रोज दारू पी के छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन लोग या तो खुद मर रहे हैं या दूसरे को मार रहे हैं। और दारू पी के जो मर जाते हैं खुद होके जी। बिना कोई बीमारी से किसी से, उनका तो कोई पुलिस रिपोर्ट में नाम भी नहीं आता है। ऐसे भी दर्जन 2 दर्जन लोग रोज होंगे यहाँ। इसके बावजूद आपकी पार्टी दारू बंद नहीं की, इसमें मेरे को हैरानी है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, घोषणा पत्र में है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। ऐसा अब कैबिनेट और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पर डिसीजन ले सकते तो हैं। आप 4.25 साल गुजरने के बाद अगर आपकी पार्टी कोई डिसीजन लेगी, मान लीजिए जैसा कि आपकी उम्मीद दिख रही नहीं, है। चल रही है, उसमें काम चल रही है। हाँ, और उसमें चल रहा है। तो अब लोग एकाएक तो उसको नहीं बंद किया जा सकता। हाँ। उसको उसके लिए चल रहा है और आज नहीं तो कल जो है कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। ऐसा जी। तो लोग भरोसा करेंगे जब पूरा कार्यकाल निपट गया, आप ओवर प्राइस पे जरूरत से ज़्यादा रेट पे दारू बेचे। अब आपके यहाँ ये शिकायत नहीं आई क्या कि दुकान में ज़्यादा रेट पे दारू बिक रहा है? जी, नहीं आई शिकायत आपको? मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो आपका मेरे नगरी से संपर्क आवश्यक नहीं है क्या वो लोगों से? संपर्क तो रोज सुबह मेरे पास जो है 300 से 400 लोग तो मुलाकात होती है। तो उसमें दारू कोई नहीं पीते? कोई नहीं पीते होंगे, लेकिन मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं की है। एक भी शिकायत नहीं एक किया भी शिकायत नहीं की है कि ज़्यादा रेट पे दारू मिल रहा है? नहीं, रेट वाला तो नहीं हुआ है। यहाँ जैसे होता है छोट-पोट, जैसे यहाँ बिक रहा है, हाँ। यहाँ पर जो है अवैध रूप से बिक रहा है, तो वो शिकायत हुई तो उसको हमने कार्यवाही करवा दिया। बाकी तो ऐसा ज़्यादा रेट या कम रेट ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, अब अपन दारू को छोड़ते हैं, बहुत देर दारू पे बात कर लिए। जी जी। तो ये बतलाइए मुझको कि वहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो खुले हैं, जी हाँ। आपके इलाके में कोई खुला है क्या? जी हाँ, जी हाँ। मेरे सिहावा विधानसभा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम उत्कृष्ट स्कूल जो है खुला है। 2 खुला है, 3 खुला है। 3 खुले हैं? 3 खुले हैं, 2 पहले खुले। हाँ। और अभी एक और खुला है। तो उसमें तो सीट पोखरेल कम में। रहती है, लोगों की लाइन बहुत लंबी रहती है, लोग उसमें नहीं तो भेजना चाहते हैं। अभी जैसे जितना सीट है उतना तो भरा हुआ है। अच्छा। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हाँ। मेरे जेठ का नाती भी पढ़ रहा है उस स्कूल में। मैंने हाँ। सिलेबस भी देखा वहाँ हाँ। का, और मैं अभी प्रवेश उत्सव में भी गई थी। हाँ। तो हम अभी पहले, इसके पहले क्या है, स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब थी। हाँ। 15 साल तक जो है शिक्षा व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मेरे तो, खास कर नगरी सिहावा क्षेत्र लेकिन में। अब तो 5 साल आपकी 50, सरकार को सुनिए भी ना हो भाई रहा है। भाई, जब मैं आई तब की बात बता रही हूँ। तो 50 स्कूल जो है डिसमेंटल करने लायक था, और 150 स्कूल जो है मरम्मत योग्य थी। अब मेरे लिए बहुत चुनौती था, इतना सारा एक साथ स्कूल कहाँ से बनेगा। हाँ। 10 स्कूल मैंने DFM से मांग के जो है बनवाया। हाँ। और फिर बाकी स्कूल के लिए मैंने प्रश्न किया, मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, ध्यान आकर्षण किया, तो और बाकी लोगों ने भी किया। तो फिर अभी हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल टूटे हुए हैं उसके मरम्मत के लिए 38 करोड़ रुपए का जो है बजट आया है, और वो तेज़ी से बन रहा है। और अभी बीच में भर्ती रुक गया था, और स्वामी आत्मानंद स्कूल बनने के कारण कुछ उत्कृष्ट टीचर को इधर से उधर लाने के कारण थोड़ा टीचर में कमी हो गई थी। तो उस व्यवस्था को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्वामी आत्मानंद स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं रखे थे, खाली नहीं रखे थे। हाँ। इसको पहले प्राथमिकता से भरे थे। हाँ हाँ। और बिल्डिंग वगैरह भी प्राथमिकता से बनी थी इसकी। DMF वगैरह का पैसा भी जो आ सकता था। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो है बंद हो रहे थे, हिंदी मीडियम के स्कूल। आप शहरों के भी स्कूल बहुत सारे बंद हो रहे थे। सब पेरेंट्स का झुकाव जो है इंग्लिश मीडियम की ओर था। और शहर में तो खैर बड़े बड़े जो है लोग जो है बनाए हैं अपना पब्लिक स्कूल, लेकिन हमारे जैसे सिहावा विधानसभा क्षेत्र पिछड़े दूरस्थ अंचल के लिए स्कूल बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि ग्लोबलाइजेशन के अनुसार बच्चे पढ़ सके, अंग्रेजी आए उनको। तो सिलेबस भी चेंज करना था, तो बहुत अच्छा सिलेबस तैयार किया हुआ है। CBSE का मिलाया का अच्छा टॉपिक को रखा है, NCERT का रखा है, छत्तीसगढ़ का जो अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद देखी हूँ उसको। हाँ।
तो और पढ़ाने आप का जो कॉलेज पैटर्न में है, पढ़ाई हाँ है जी तो आप जी, समझती हैं हाँ, ज़्यादा अच्छे से। तो मुझे अच्छा लगा, पब्लिक स्कूल से कोई कम नहीं है और एक अच्छे चीज़ तरह मैं से समझना चाहता हूँ, जी। तो ये एक अच्छा काम जो हमारी सरकार ने किया है, 377 इंग्लिश मीडियम हाँ और हिंदी मीडियम लगभग उतने ही। हाँ तो ये स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जो है समय के अनुसार यदि काम किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने, बिल्कुल। उसकी मैं बहुत प्रशंसा करूंगी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी और मैं बात भी करती थी कि साहब ये होना चाहिए समय के अनुसार, गांव के बच्चों को नहीं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, केवल मजदूरी मैं करेंगे। एक चीज़ समझना चाहता हूँ जी। आपसे, ये आपने कहा 377 अंग्रेजी और जी। करीब इतने ही हिंदी स्कूल बने हैं, स्वामी कॉलेज भी आत्मानंद दे रहे हैं। कॉलेज भी बना रहे हैं, जी लेकिन बच्चे तो सरकारी स्कूलों में बहुत सारे हैं जो जी। संख्या किताबों के लिए आती जी। है, फ्री किताब के लिए, नहीं दे रहे हैं। मिड डे मील के लिए जो आती जी। है, तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो हाँ। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल में तो दे रहे हैं 2% 2.5% बच्चे ही आ पा रहे हैं, हाँ। 95% से ज़्यादा बच्चे जी 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 अभी पुरानी स्कूलों में जी ही जी, हैं। जिसकी कंडीशन अच्छी है, स्कूल कंडीशन अच्छी अब है। अच्छी है या नहीं है मुझको नहीं मालूम, जी। स्वामी आत्मानंद जितनी अच्छी तो नहीं हो अब सकती। एक ही कार्यकाल में तो पूरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं एक दूसरी बात मैं भी, जी कार्यकाल तो एक ही मिलेगा आपको, हाँ। फिर वोटर के पास जाना जी, पड़ेगा। जी। अभी आप जब जाएंगी वोटर के जी, पास जी। और वोटर आपको कहेगा, जी कहते हैं ये स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाए हो तुम, मन तुम्हारा सरकार खुलवाए है, वो मैं 3 नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है जनता जो लोग है, खुश है खुश है जनता जो जिनके है। बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जो पुराने तो स्कूल कहीं में ना कहीं हैं, है, हाँ, पढ़ रहे हैं। वो लोग भी खुश हैं। अब उनको मिला है मौका तो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। अब हाँ। एकदम से, अब हो सकता है उसका बच्चा पहले से पढ़ रहा होगा, अभी नए सेशन से शुरू किए नहीं, हैं मैं ना, तो क्लास 1 से। देखिए, आप पढ़ाती हैं, कॉलेज जी। में पढ़ाते रही हैं, जी इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा जी। हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ना नसीब हो रहा है, जी मेरिट बेसिस पे होता है, जी। एप्लीकेशन देख के, लॉटरी जी। निकल के एडमिशन मांग कर रहे हैं ना, और मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं, लेकिन कि और खोलो हाँ, मांग, सभी बच्चों जी, को जी। मिले, तो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, हो ये भी जाएगा, होगा। लेकिन जी। मैं तो अभी धीरे धीरे, यानी अभी अगले 6 महीने के भीतर जो चुनाव है उस दिन तक बहुत ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन अभी जो पहले बिल्कुल नहीं थी उसकी तुलना में अभी हो रहा है, तो जनता संतुष्ट है। ऐसा जी। जिनके बच्चे पुराने स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी संतुष्ट हैं। अब उसको तो मैं नहीं जानती, अब उसके बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे, बीच में तो इधर आ नहीं सकते क्योंकि अंग्रेजी मीडियम है ना। मैं आपके हाँ। इलाके के जी। सांसद और दूसरे विधायक कई लोगों से बात कर जी। रहा हूँ अभी, जी मुझको ये पता लग रहा है कि स्कूलों की हालत, बिल्डिंग वगैरह की भी बहुत खराब है। जो आप बोल रही हैं कि पैसा मरम्मत के लिए मंजूर हुआ है, हाँ तो मतलब है कि मरम्मत की जरूरत है। जी, कुछ मरम्मत की जरूरत है, कुछ दूसरी बनाने तरफ- की जरूरत है। दूसरी तरफ महासमुंद से अभी बच्चे आ गए थे, महासमुंद जिले से सीएम हाउस, बस्ता, कॉपी किताब सब छोड़ के चले गए थे अच्छा, कि हमारे यहाँ सब क्लास को पढ़ाने के लिए कुल एक हेडमास्टर है और कोई नहीं है। वो टीचर की अभी भर्ती टीचर हो रही, की। 14,000 टीचर की हाँ, भर्ती हो यानी रही अभी है। जो कमी है वो जी, बतला रहा हूँ वो मैं। जल्दी हो गया रहता, लेकिन इन्होंने जो है आरक्षण नियम के कारण जो है बंद हो गई थी भर्ती जो है, तो कोर्ट से जीते हैं, फिर अभी फिर स्टार्ट की, इसीलिए तो अब जल्दी सबको मिल जाएगा टीचर। ऐसा। जी। और क्या मुद्दा रहेगा आपके चुनाव में? आप जाएंगी तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ सीता नदी ऐसा जो इलाका है वहाँ पे 1 ग्राम वगैरह जो है उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, लोगों की खराब हालत है, शिकायतें हैं, उनकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हैं। ऐसा है क्या वहाँ पर कुछ? हाँ, सीता नदी उदंती अभ्यारण्य बना है, हाँ जो केंद्र सरकार ने बनाया है, हाँ और 34 ग्राम के लोग वहाँ निवास करते हाँ। हैं। अब उनका ये विस्थापन जब तक ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं कर देती नहीं हो पाएगा, तो उनको सारी सुविधा देनी पड़ेगी। अब सुविधा राज्य सरकार नहीं दे सकती उसको, क्यों? वो केंद्र सरकार से, जैसे सड़क बनाना है तो परमिशन लगेगा, तो परमिशन के लिए मैंने वन समिति की मेंबर मैं भी हूँ, तो वो उसमें हम लोग दिए हैं, जैसे परमिशन आएगा वो बन जाएगा। अभी WBM रोड है, उससे आना जाना करते हैं। और दूसरी बात, उधर लाइट भी नहीं लग सकता, तो अभी पहले मैं जब आई थी तो बिल्कुल लाइट ख़राब थी,
तो पूरा लाइट को मैंने सुधरवाया था। और अभी मैं 20 गांव के लिए जो है 20 हाई मास्ट लाइट जो है अभी लगने वाला है वहाँ। और स्कूल तो अभी आया है तो उसको देख ही रहे हैं, बन रहा है स्कूल। लेकिन स्कूल में पानी थोड़ी का भी सेंट्रल बन रहा गवर्नमेंट है। की परमिशन लगती है। हाँ? स्कूल के लिए तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके की लिए परमिशन नहीं लगती नहीं ना। लगती उसके लिए। तो कई कई दिक्कतें और हैं जो हाँ, केवल हाँ। राज्य सरकार की है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पानी नहीं का भी है। नल जल का चल रहा है, पानी भी देने का, वो भी अभी हो जाएगा। और टेलीफोन मोबाइल सुविधा जो है वो भी वन समिति के माध्यम से हमने परमिशन के लिए भेजा था, तो अब आ गए उसका परमिशन, वो अब उनको भी मिल जाएगा मोबाइल सेवाएं जो है। और वहाँ उधर एम्बुलेंस नहीं था तो एम्बुलेंस अभी हम लोगों ने भिजवाया है। तो धीरे धीरे जो है उनकी जो हम लोग राज्य सरकार जो कर सकती है वो तो दे दे रहे हैं, और केंद्र सरकार जिसको देना है, जैसे लीलांज है वहाँ वो लोग बोलते हैं कि ये राजस्व ग्राम है बीच में है, वो तो उनको पोल वाला लाइट चाहिए, तो उसके लिए भी परमिशन गया है। और कुछ हमारे बड़े बड़े उच्च स्तरीय पुल जो बनने हैं, बजट आ गया है लेकिन परमिशन के बिना लटका हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ परमिशन। जी जी जी, वन विभाग का जो सेंट्रल विभाग है। तो सांसद तो आपके यहाँ भाजपा के हैं ना, सांसद उस इलाके में। हाँ, उनसे कभी आपने बात की कि भाई ये परमिशन दिला हाँ दीजिए? मैं बात करी ना। हाँ। मैं भी बात करी, पब्लिक भी बात किए। हाँ। तो पब्लिक ने कहा कि आप नहीं कराएंगे, सांसद के लिए कहा आप नहीं कराओगे तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ऐसा भी वो लोग बोल रहे थे। अच्छा। तो अब देखो आने वाले समय में क्या अच्छा। होता है जी। तो ये एक मुद्दा रहने वाला है। मुझको शिकायतें वहाँ से मिली हैं हाँ आपके नहीं, लेकिन इलाके उनको की। समझ में आ गया, पहले बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि ये सब राज्य सरकार ही नहीं कर रही है करके। हाँ ऐसे ही था। ऐसे ही था। हाँ। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसा उनके ऐसा। दिमाग में अभी तक भी है, आज हाँ। सुबह तक भी है कि विधायक नहीं करवा रही है काम हमारे यहाँ का। नहीं नहीं नहीं, वो ठेनी का रोड पड़ा हुआ है, उसको भी मैं कलेक्टर से भी बात करी, मंत्री जी से भी बात करी हूँ, तो मैं चाहती हूँ हो काम। हाँ चुनाव में, मैं लेकिन खुद दी हूँ, विधायक नहीं चुनाव दी। में आप ही को जवाब देना प्राधिकरण पड़ेगा। से मैंने खुद दिया है काम, उन लोग को सामुदायिक भवन दी, 6 तो सामुदायिक भवन दी हूँ, फिर उन लोग को रंगमंच भी दी हूँ, और उन लोग की जो भी बातें होती हैं, अब ज़्यादा पुलिस फोर्स बार बार नहीं भेजती ना मेरे को। मैं तो अपना चुनाव हुआ था जनपद का तो भी नहीं जाने दिए मेरे को। अच्छा, वो नक्सल इलाका हो हाँ, जाता हाँ, है हाँ, इसलिए। इसलिए तो आप आसानी से दौरा आसानी नहीं से कर पाती नहीं हैं। कर पाती आसानी से। ऐसा? हाँ, पूरा पुलिस फोर्स लगती है तभी मैं जा पहले पाती से हूँ। खबर करना पड़ता है, वो हाँ, जी। पहले चेक कर लेते हैं, जी, तब जी, आपको जी, इजाजत जी, मिलती है जी, जाने जी, की। जी। अच्छा। पिछले बार क्या हुआ कि एक दिन मैं गई, पहले दिन चुनाव प्रचार करने के लिए, दूसरे दिन जाने नहीं दिया, तो मैं जा ही नहीं पाई, अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाई। ऐसा? हाँ जी। ये लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी। नहीं, अभी मेरी हम ही लोग की सरकार थी। अच्छा, अभी की सरकार जी में? जी जी, अभी जनपद का चुनाव हुआ जनपद चुनाव में जी, नहीं जी, जा पाई जी, प्रचार जी, करने। जी। अब तो है जी, दिक्कत है, उधर है, जी। और उधर अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और केंद्र सरकार को भी लिख रहे हैं चिट्ठी, परमिशन देते हैं, वैसे वैसे उसका काम हो जाएगा। मंत्री जी एक चीज़ मुझको बतलाइए, ये आपके विधानसभा स्तर तक सीमित बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप कॉलेज में पढ़ाती रही हैं, जी। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ इस बात को। एक किसी ने मुझको ये कहा कि पढ़ाई लिखाई ने, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। क्यों कहा वो भी बतलाता हूँ मैं। उनका एक तर्क है। उनका तर्क ये है कि BA MA BCom कर कर के लोग बैठे हैं, अब वो पढ़ लिए हैं तो कोई हाथ का मजदूरी का, हुनर का काम करना नहीं चाहते, कोई सड़क किनारे स्कूटर सुधारना नहीं चाहते, कोई वेल्डिंग करना नहीं चाहते, कोई बढ़ईगिरी करना नहीं चाहते, बाप का खेती भी करना नहीं चाहते। सही बात बोल रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि ये पढ़ाई लिखाई जो है इसने लोगों को ठल्हा बना दिया है। ठल्हा समझती है ना? हाँ, समझते हैं। ठल्हा बना दिया है। लोग, इस पढ़ाई से कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती, उतना नौकरी है नहीं। इस पढ़ाई से रोजगार नहीं मिल सकता क्योंकि पढ़ाई का रोजगार से रिश्ता नहीं है। तो उनका ये कहना था कि 5वीं या 8वीं के बाद में बहुत चुनिंदा लोगों को ही आगे पढ़ाना चाहिए, 5वीं 8वीं के बाद पास नहीं करना चाहिए लोगों को, ताकि वो उसी समय से काम सीखें। दूसरा, नहीं नहीं, मेरा जो सोच है, 10th तक का तो सबको बराबर पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा। 10th तक, फिर 10th के बाद सब्जेक्ट का चॉइस करते हैं। हाँ। तो मैं पढ़ाती थी तो भी इस चीज़ को सोचती थी मैं। तो 10th के बाद जैसे जिसको डॉक्टर बनना है
है ना। वो बायोलॉजी लेते हैं। हाँ, बायोलॉजी लेते हैं तो उसका टेस्ट लेना चाहिए रुचि के अनुसार उसका है कि नहीं। और जो पास जिस फील्ड में पास होते हैं उसको उस फील्ड में भेज देना चाहिए। तो वहीं से जो है वो जब रोजगार पर पढ़ाई करेगा तो फिर बेरोजगारी भी नहीं आएगी, उसकी रुचि भी डेवलप होगी। तो ये व्यवस्था लेकिन होना ये चाहिए। आज जो व्यवस्था है इसमें ये दिक्कत तो है हाँ, दिक्कत है कि बेरोजगारी लोग ऐसा तो है। पढ़ाई करके ऐसा डिग्री लेके बैठे हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और चूंकि नहीं, ये बच्चे के रुचि के ऊपर है, जो जिसको इंटरेस्ट है, जिसको अपनी जिम्मेदारी वो समझ रहा है, जवाबदेही समझ रहा है और वो जागरूक है कि मुझे क्या करना चाहिए, दुनिया कहाँ चल रही है, किधर मुझे चलना है, और उसके घर में यदि वातावरण है उस अनुसार वो वातावरण से। कितने घरों में वातावरण है मैडम? नहीं, कई लोग स्वयं आजकल देखिए मोबाइल और नेट की दुनिया है, हर बच्चे के हाथ में। बच्चा 3 महीने का होता है मोबाइल को समझने लगता है, तो हर बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में सब चीज़ है। जब वो सब चीज़ को समझ सकता है तो पढ़ाई वो लिखाई कभी कोर्स को भी हाँ, समझ सकता है। जानते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समझते हैं। ये बात तो है ना कि जो लोग बीए बीकॉम ऐसा करके बैठे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल नहीं तो रही है। काम सीखना चाहिए ना, काम तो बहुत है और नौकरी ही सरकार दे ऐसा नहीं, खुद का काम भी डेवलप करना हाँ, चाहिए। डिग्री के बाद में आजकल लोग देखिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में ना सबके पास खेती है। एक जो हमारे साइड है अरुण साव, वो लड़का जो है एग्रीकल्चर पढ़ा है। वो अपने पिताजी को बोला मुझे ये नहीं। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं इनकी बात कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गांव के पास का है। अच्छा, मैं समझा ये किसान इनकी- है। भाई नहीं ये इनका भी नहीं अरुण नहीं साव ही नहीं नहीं नाम नहीं, है। हाँ हाँ हाँ, उसका भी अरुण है, अरुण साव ही है सरनेम वो। हाँ। तो वो जो है अभी टमाटर जो है एक दिन में 80 लाख रुपए का बेचा है। कहाँ का रहने वाला है? भुरसी डोंगरी का रहने वाला है। ये कहाँ पड़ते हैं ये गांव? ये मेरे गांव है आम गांव, हाँ, वहीं से लगा हुआ है। वो सांकरा में भी घर बना रहा है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई डकैत हमारा इंटरव्यू नहीं सुन रहे होंगे, नहीं तो जिस किसान लेकिन के घर कोरोना में उसको घाटा भी बहुत हुआ है, नहीं, करोड़ों लेकिन का घाटा ये भी पैसा उठा तो है। उसके बाद आया है ना हाँ। अभी। लेकिन ना सच में उसका खेती देखने लायक है, वो लोग ऐसा? बाग जाते हैं। अच्छा। मेहनत बहुत करता है बड़ी और खुशी की बिल्कुल बात। अच्छा आधुनिक तरीके से करता है। बहुत बढ़िया। तो वो अपने फादर को बोला मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे अपने खेती का ही काम करना है, देखना है। तो बहुत अच्छा है उसका काम करने का तरीका और सच में एक सफल किसान है। ये जिला कौन सा पड़ता है? ये धमतरी जिला ही पड़ता है। धमतरी जिले जिला में ही है? मेरे विधानसभा का ही है। अच्छा, आपके विधानसभा हाँ, में जी, ही जी, है ये जी, गांव? जी जी वहाँ इतना कामयाब किसान है। किसान है। ये टमाटर अभी जो रेट बढ़ा अभी जो इसी में इतना जी बेच जी लिया जी है। जी जी बड़ी खुशी की बात है ये तो। नहीं, वो और बहुत सारे फसल उगाते हैं उसके यहाँ का, जाम, पपीता, तरबूज, वो जो भी करता है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो। अच्छा, और अच्छा है उनका काम जो है। आपकी फोटो अगर उनके यहाँ गई हुई होगी तो भेज दीजिएगा हमको। जी जी जी। इस जिक्र के साथ में उसकी फोटो भी दिखा तो देंगे। मैं उसके फार्म हाउस में जाके खिंचा के आपको भेज दूंगी। हाँ हाँ, भेज जी दीजिएगा। जी जी। अब आप जाएं जी। तो ऐसे नौकरी नहीं मिल रही है तो अब सबको पता है नौकरी नहीं मिल रही है, और सबको पता है कि नौकरी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा सब लोग काम करके अपना गुजारा तो चला रहे हैं। अब सब कहेंगे हम ऑफिसर बने, कलेक्टर बने या बड़े पद में रहते, तो कुछ ही लोग बन पाएंगे ना, बिल्कुल, है ना। तो अपने अपने बुद्धि और अपने अपनी योग्यता और अपने अपने साधन के अनुसार जीवन चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, तो वो होना चाहिए। लेकिन इस बात से आप सहमत हैं कि लोगों को हुनर सीखना पड़ेगा? हाँ, बिना बिल्कुल, हुनर सीखे नहीं हो सकता। खाली कॉलेज की पढ़ाई बहुत काम नहीं आएगी। सबको अभी तो रोजगार नहीं फिर भी मिलेगा। जैसे बीए डिग्री के साथ, बीकॉम डिग्री के साथ कंप्यूटर शिक्षक को जोड़ दिया गया है, तो अभी बहुत सभी जगह जो है कंप्यूटर से ही काम होता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग लग गए हैं। अब वो कंप्यूटर ही सफिशिएंट नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं है। वो बहुत तो सारे पेन जैसा हो जीवन गया। के बहुत सारे क्षेत्र में जिसमें कामों का लिस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्टिंग अनुसार जो है उसका सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा इसका। हाँ, जी। अच्छा बोल रही हैं आप जी। ये। तो सरकार ध्यान दे, ऐसा कुछ आपकी बात हुई क्या सरकार में, जो कॉलेज एजुकेशन मिनिस्टर हैं या कोई जी, है? अभी तो बात मेरी नहीं हुई है।
लेकिन सरकार भी इस मामले में चिंतित है और सबको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार पिछले 15 साल में तो एक चपरासी तक नहीं भरे थे, लेकिन अभी सबको कहीं ना कहीं उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय ही नारा दे दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी ये सब बोला सहयोग देवो संगवारी। तो इसके बहुत सारे मायने हैं। सब लोग इतना केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरती ज़मीन खराब हो रही है, बंजर हो रही है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है इसके माध्यम से जो है घुरवा, वर्मी कंपोस्ट और केचुआ पालन से जो है हमारी स्व सहायता समूह की बहनें जो है कुछ नहीं मिलता, उसकी तुलना में काफ़ी कुछ मिल रहा है उनको। लेकिन लोग बतलाते हैं कि जो गोबर खरीद रहे हैं और जिससे खाद बना रहे हैं वो खाद और कुछ नहीं है, खाली गोबर को सुखा के दे रहे हैं। नहीं ऐसा मिट्टी दे रहे हैं। नो, मैं खुद यूज करती हूँ, मैं खुद देखी हूँ। और किसानों को सहकारी समिति में जबरदस्ती दिया जा रहा है कि लेना पड़ेगा। नहीं, उस समय क्या है, खाद की काला बाजारी हो रही थी। दे नहीं रहे थे मोदी सरकार को, यहाँ के जो खाद है उसको देना चाहिए, नहीं दे रहे थे, रोक दिए थे। तो किसान क्या से फिर खेती करते। इसीलिए अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, उसका विकल्प है, उसका उपयोग करो, है ना। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती था नहीं, वो तो अच्छी चीज़ है, मैं भी खुद ली हूँ। लेकिन बहुत सारे समाचार छपते रहते हैं अखबारों में कि ये जबरदस्ती लोगों को सहकारी समिति में इतना खाद लेना ही पड़ेगा। नहीं, आप जो है यूरिया का कम से कम प्रयोग करो। इसके साथ यदि थोड़ा यूरिया, ज़्यादा मत, अब एकदम से तो बंद नहीं कर पाएंगे ना, तो ज़मीन को जो है वर्मी कंपोस्ट का हैबिट बनाइए। इसीलिए जो है पैरा जलाने के लिए जो धान काटने के बाद जो बच जाता है उसको जो है मत जलाओ बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ज़मीन को अच्छा रखने के लिए वर्मी कंपोस्ट भी होना ज़रूरी है। और पैदावार भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं किसानों के घर भी मिली हूँ तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मैडम, वो लोग बता रहे थे। तो वर्मी कंपोस्ट तो अच्छी चीज़ है। में कांग्रेस के खिलाफ, और वो जो आप बोल रहे थे मिट्टी ऐसा नहीं है, उसका एक सिस्टम बनाया है, हर गोठान में बनाया गया है। अब गोठान में भी जो है केवल वर्मी कंपोस्ट का ही बनाने के लिए जो है उसमें व्यवस्था की गई है, गाय के पीने के लिए पानी टंकी की व्यवस्था की गई है। अब सबसे पहले ज़मीन को सुरक्षित रखना जरूरी है, तभी उसके बारे में कुछ सोचेंगे आगे। और धीरे धीरे जब जो है वो रीपा का रूप जो है धारण कर रही है, हर ब्लॉक में जो है 2 रीपा जो है दिया है। मेरे यहाँ भी एक गट्टा सिले में रीपा बन रहा है और एक सांकरा में बन रहा है। तो जहाँ तक रोजगार की बात है तो वो प्रशिक्षण भी देंगे, इसीलिए राजीव मितान, युवा मितान भी बनाया गया है ताकि वो बच्चे इधर उधर भटके मत, लेकिन नशा पान ना करें। लेकिन ये राजीव मितान जो है ये तो चुनाव वगैरह में कांग्रेस का काम करेंगे इस हिसाब से बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो राजनीतिकरण कर दी अलग बात है विपक्ष के लोग, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये राजीव युवा मितान जो बने हैं उनको प्रशिक्षण, जो उसमें शामिल होगा वो प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण मिलेगा तो फिर चिन्हांकित हो जाएगा ना, रीपा में काम कौन इन वक्त पे तो खोज नहीं सकते। तो इसीलिए जो है उनकी ये बच्चे जो है युवा जन जो है काम में लग सके, प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर होने के लिए जो अब है। ये बताइए मुझको कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 4 साल में, 4.5 साल में भाजपा के कौन से नेता हैं जिन्होंने काम किया हो और जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अभी हमारे यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे है 3-4 लाइन पे लगे हैं। हाँ, कौन कौन है, थोड़ा सा नाम पे अपन चर्चा करें। अब एक प्रेमलता नागवंशी भी दिखती है बीच बीच में, और एक श्रवण मरकाम भी दिखते हैं। श्रवण मरकाम भी दिखते हैं। हाँ। और बस मेरे को तो 2 ही लोग दिखते हैं। और पिंकी शिवराज शाह तो रायपुर में रहती है, बीच बीच में जाती आती रहती है। ऐसा है। अब उनका वहाँ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई है, अब पता नहीं मालूम, वही बताएगी। इनका मध्य प्रदेश में शादी हुई थी, वही है ना? वही है। वही है। वही है। इनके पति शायद मध्य प्रदेश में
मंत्री विधायक कुछ थे थे, या दोनों हार गए, कुछ वो था भी ऐसा? हार गए, वो भी हार गए, ये भी हार गए पिछले चुनाव में ही, जी दोनों जी 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 दोनों कांग्रेस से जी, ही जी, हारे। जी। तो पूरे परिवार को आप लोगों ने हरा दिया। अब वो तो मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ से तो नहीं है, उनके हस्बैंड मध्य प्रदेश हाँ, से। लेकिन पार्टी तो आप ही की हराई है ना। तो हराने से फिर से तो बन गई है वहाँ। हाँ, कहाँ? मध्य प्रदेश में सरकार बन गई फिर सरकार से। हमारी नहीं गिरा दी हाँ, है। लेकिन इनके पति थोड़ी विधायक बन पाए होंगे नहीं नहीं बने थे। हाँ, हाँ हार गए। तो वो तो शामिल भी हो जाएं किसी दूसरी पार्टी में तो भी नहीं बन सकते कुछ, विधायक तो बनने की बारी निकल गई। तो आप मुझको ये बतलाइए, आप जाएंगे अभी चुनाव लड़ने के लिए, अगर जी लोगों के बीच में आपका अपने कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर का सबसे बड़ा नारा क्या रहेगा? क्या किए हो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो मैं जो है की हूँ, इतना सारा मेरा नहीं काम नहीं, है। आप केवल जुबानी। अगर जो देखिए है, हाँ। अगर आपने कुछ बड़ा काम किया है हाँ तो कागज देखने की जरूरत नहीं जी रहेगी हाँ, उसमें। मैंने काम जो किया है, एक तो जो है जो लोगों ने मांगा वो सब मैंने दिया। जिस जिस समाज ने, जिस जिस गांव में जो डिमांड थी, हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो सब मैंने दिया। दूसरी बात, वहाँ पर जो है एक बेलर ब्लॉक हमारे आता है, उधर जो है बरबांधा डैम है, टूट गया था पूरा, मिट्टी विट्टी भर गया था। उन लोग का कहना था मैडम हमने आपको चुनाव जिताया है तो ये वाला आप पास करवाना। तो वो पास हो गया है, अब कुछ दिन बाद में वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उधर पहले पुराना ठाकरे डैम था, उस जलाशय था, उसको भी मैंने मरम्मत कराया। फिर एक सिंगन वही कट्टी गांव का पुल आने जाने में दिक्कत होती थी, उच्च स्तरीय पुल, वो भी बन रहा है, उन लोगों ने बनाने की मांग की, वो भी बन रहा है। फिर उसके बाद जो है एक उड्रा गांव है, वो जाने के लिए दिक्कत होती थी। ये तो छोटा छोटा अलग अलग गांव का आप बता रही हैं, मेरे को पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर का बताइए। वही बताते जा रही हूँ ना, एक तो, ब्लॉक का पहले ले रही हूँ। नहीं, इसको तो एक गांव पे असर होगा इसका, जो आप बता रही हैं, दो गांव पे नहीं, होगा, एक ब्लॉक का बता रही है, पूरा एक ब्लॉक। आप पूरे 4 ब्लॉक हम लोग को। नहीं, आप पूरा विधानसभा स्तर की उपलब्धि बताइए मुझको। विधानसभा स्तर की उपलब्धि ये है कि मैंने जो है आवागमन को पहले लिया। स्कूल का तो आपको बता दी, स्कूल का काम चल रहा है। और आवागमन में जो है हमारे यहाँ मेघा टू दुगली एकदम टूटा फूटा था, उसको मैंने स्वीकृत करवाया। स्कूल का मैं पता लगा रहा था आपके यहाँ का कई जगह शिक्षक नहीं है, खाली तो वही मैं आपको बताई ना, भर्ती बंद हो गया था। और स्वामी आत्मानंद को भेज दिए थे टीचर, ठीक है ना, तो भर्ती हो रही है। कल ही मैं वो शिक्षा विभाग के सचिव वोटर याद बात रखे, की, लेकिन वोटर याद रखेगा ऐसा मुझको लगता है कि उनके स्कूलों से निकाल के आप लोग आत्मानंद में भेज दिए थे। अब ऐसा है साहब, व्यवस्था तो देनी पड़ेगी, है ना, एकदम से ऑटोमेटिक एकदम तुरंत करे तुरंत तो नहीं हो पाएगा ना। तो व्यवस्था करके पूरा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। और ये अभी की समस्या नहीं है टीचर वाला, ये मैं जब से जान रही हूँ तब से उधर होता ही है, इंटीरियर एरिया है। तो पहले क्या है कि जैसे रहना नहीं चाहते, ट्रांसफर दूसरी जगह करा और लेते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा रूल भी बना दिए हैं कि जैसे टीचर नहीं है या शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करना अचानक, तो DFM मद से जो है आप टीचर भी नियुक्त कर सकते हो, स्वास्थ्य पर भी खर्च कर सकते हो। उन्हें DFM का उपयोग इसी में करने की बात कही, तो कर रहे हैं व्यवस्था। और अभी चूँकि स्वामी आत्मानंद इतना सारा बनाया है तो व्यवस्था में थोड़ा सा, और ये भी आरक्षण अधिनियम आने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई है, बात मुझको, तो वो अभी ठीक हो जाएगा। एक बात मुझको बतलाइए कि ये जो कॉमन सिविल कोड वगैरह की जो बात चल रही है, आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है, तो आप तो जानती हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये चर्चा पुरानी है, नई नहीं है ये चर्चा। अगर ऐसा कोई नियम कायदा बनता है तो आदिवासियों के तो मेरे जीवन में क्या असर पड़ेगा? बहुत असर होगा, अभी उसके लायक नहीं हुए हैं। जब समान रूप से सब तरफ विकास कार्य समान रूप से जब होने लगेगा, सबको बराबर सब अधिकार मिलने लगेगा, तभी ये लागू होगा, तब ठीक होगा। हमारे आदिवासी समाज के लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा जी। दूसरा चीज़ ये है, आदिवासी समाज की बात हो रही है, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि ये शराबबंदी होगी तो आदिवासियों को तो परंपरागत अपने खुद के
इस्तेमाल के लिए शराब बनाने की छूट है। छूट है। तो ऐसी कोई शराबबंदी लागू होगी तो उसका आदिवासी इलाकों में क्या होगा? उधर क्या है, पेशा एक्ट अभी लागू हुआ है। हाँ, वो लोग बंद कराना चाहेंगे उस एक्ट के तहत तो करा सकते हैं, चालू रखना चाहेंगे तो उन्हीं के ऊपर है। किसके ऊपर? पंचायत के ऊपर। जनता के हाथ उस में, पंचायत के, हाँ, ग्राम सभा के हाथ में रहेगा। जी जी जी। दूसरी बात मुझको ये बताइए, पेशा एक्ट में जो फेरबदल आपकी सरकार ने यहाँ किया है, उसमें जो पंचायतों ग्राम सभा से अनुमति लेने की जो बात थी, उस अनुमति को परामर्श कर दिया है। ये पता है ना आपको? पेशा एक्ट में ग्राम सभा की अनुमति लेने का जिक्र था पहले। जो नया कानून बनाए हैं उसमें उस अनुमति को परामर्श कर दिया है। नहीं, देखो, पहले भी पंचायती राज अधिनियम के तहत बहुत सारे कानून लागू थे। अब अभी पेशा एक्ट जो छूटा था वो सब शामिल कर दिया गया है। और जहाँ तक अभी परामर्श आप बोल रहे हैं ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा जब ये एक्ट लागू किया, अगर जिस चीज़ को आप पसंद नहीं कर सकते हैं या संशोधन करना चाहते हैं तो कमेटी बनी है और उस बात को आप जो है आवेदन के माध्यम से ला सकते हैं। लेकिन जो पहले हक था उसके लिए आज मुझको आवेदन देना पड़ेगा। पहले हक था मेरे से अनुमति लिए बिना आप कर नहीं सकते थे फैसला। ग्राम सभा की अनुमति बिना, अनुमति की शर्त थी कि ग्राम सभा की अनुमति लेना पड़ेगा पेशा एक्ट के तहत। आपने उसको डाइल्यूट करके उसका पूरा नाखून दांत सब छीन डाला। नहीं, उसका ऐसा नहीं है, वो समझ और उसको परामर्श कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उसको जनता जैसे चाहेगी उसके अनुसार ही होगा। अरे तो कानून तो आप ही लोग कमजोर कर दिए, जनता के अधिकार छीन लिए नहीं, आपने। जनता को अधिकार मिला है भाई, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप चुनाव में जाएंगी, आपको सवाल किया जाएगा कि आपकी सरकार ने इस 5 साल में ग्राम सभा की जो अनिवार्य अनुमति थी उसको हटा के परामर्श कर दिया। परामर्श क्या होता है? मैं और आप बात कर रहे हैं, ये परामर्श है, एक दूसरे से परामर्श ले लिया, फैसला मैं अपने मन नहीं से तो अंतिम तो पंचायत ही लेगी ना, निर्णय तो पंचायत ही लेगी। पंचायत को पावर दिया गया है। ग्राम सभा से छीन लिया गया। नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत भी तो उसी का है ना। आप एक बात मुझको बतलाओ कि आप पहले आदिवासी हो कि पहले कांग्रेसी हो? मैं तो पहले आदिवासी हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आदिवासी हित की बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रही हो, नहीं, देखो, हमारी पार्टी ने आदिवासी हित में ही काम किया है। पहले जो है भू राजस्व संहिता ये लोग एकदम परिवर्तन कर दिए थे। उसको हम लोग जैसे वो लोग चाहते थे वैसे ही हम आते ही सत्ता में आते ही किए हैं भाई साहब उसको, है ना। तो सरकार जो है आदिवासी हितैषी है, आदिवासी के खिलाफ नहीं। देखिए आपके, और आज तक जितने भी हित की बात की है कांग्रेस पार्टी ने की है। और मैं तो कहती हूँ, आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैडम, मैं तो आपसे एक ठोस बात नहीं, ठोस ही बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए वन अधिकार, व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा भी हम लोगों ने दिया है। और नगरीय क्षेत्र में आज तक पूरे एशिया में नगरी को नहीं मिला है। नगरी मतलब नगर, हाँ। लेकिन नगरी नगर पंचायत को भी दिया गया है। और वन सामुदायिक अधिकार और वन संसाधन अधिकार अभ्यारण्य में कहीं नहीं दिया है। लेकिन मैंने ही प्रश्न उठाया था, संविधान के अनुच्छेद 3 के आधार पर जो है अभ्यारण्य में भी वन सामुदायिक संसाधन अधिकार दिया जा सकता है। दिया। हमारे यहाँ 10 वन, लगभग 10 जो है अभ्यारण्य में भी वन तो संसाधन आपको ये अधिकार लगता दिया है गया। कि ये अनुमति से परामर्श करना ये चुनाव में कोई नहीं उठाएगा इस बात को? नहीं, उसको खुला बोल दिए हैं। जो आप परिवर्तन करना, जो पसंद नहीं है ना, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, जो पसंद नहीं है, जो नहीं चाहते हैं, आप हमको बता सकते हो, है ना। तो जो जाएगा, जनता चाहेगी वैसे होगा। वो तो कल तक तो ग्राम सभा मर्जी की मालिक थी, अभी भी आज आप उसको बोल रही हो आप नहीं, पंचायत नहीं, में अभी जाके भी आवेदन दो। ग्राम सभा जो कहती है उसको सुनती है सरकार। सुनती है, हाँ। उसको तो हक था, आपको सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो फैसला लेती कि हमको नहीं तो करना। भाई पैसा तो लाना पड़ेगा ना, सरकार देगी तभी तो कुछ करेंगे ना। और बाकी जो निर्णय अभी भी ग्राम सभा करती है। जैसे किसी को राशन कार्ड नहीं बन रहा है
वो ग्राम सभा करेगा तो बनेगा। किसी को और कोई मांग करना है ग्राम सभा के माध्यम से, यदि जाना, जैसे आवास भी ग्राम सभा ही डिसाइड करती है ना। आपने अच्छा आवास हाँ, शब्द जी। इस्तेमाल किया। जी, अब मैं जी। समझना चाहता हूँ जी। इससे, एक कोई प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये पता है ना आपको? हाँ, मालूम है। जिसमें केंद्र सरकार से जी, पैसा जी। आता है, राज्य जी। सरकार भी अपना जी, योगदान जी, देती है, जी, जी। उसके बाद मकान बनते हैं जी, गरीब जी, लोगों जी, के। जी, जी, जी। आपके यहाँ बने मकान इसमें प्रधानमंत्री आवास में? हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री आवास जो है इंदिरा गांधी जी के ज़माने से आ रहा था। हाँ 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती हाँ। थी। वो आज चली आ रही थी। हाँ बीच में अभी मोदी जी ने क्या किया कि उसका रेशियो बीच में, बजट के पहले हाँ। करता तो बात अलग थी, बजट के बाद उन्होंने कहा हाँ कि 60% मैं दूंगा, 40% 40% आप दो। राज्य देगा। तो बीच में पैसा कहाँ से आएगा? बजट हाँ, आने के हाँ, बाद ही होगा हाँ। ना। तो ये फिर कौन से बजट के पहले का है? अभी इस बार के बजट के पहले? मार्च, इसी बार? उस पिछले पिछले के ये पिछले तो के 2-3 साल पहले का फैसला है। नहीं नहीं, पिछले के पिछले, तब पहले तो बन ही रहा था ना। हाँ। अभी चेंज हुआ। हाँ। फिर सारे पैसे को मंगा लिए उनने, हाँ तो पैसे नहीं थे ना। नहीं, पैसा मंगाए इसलिए ना कि राज्य सरकार उसका नहीं दे पा रही उपयोग थी नहीं ना। कर पा रही थी। नहीं नहीं, वो 40% देने की देने बात की थी बात ना। थी। तो राज्य सरकार बजट लाएगी तभी तो दे पाएगी हाँ। ना। तो बजट आया। हाँ तो अब क्या हो रहा है कि जो वो तो दे उसके लिए पैसा अब डाल दिया गया है 40 और 60 के रेशियो के हिसाब से। राज्य तो सरकार ने डाल दिया योगदान। हाँ। तो जिसका जो नहीं बना, रुका हुआ है, वो होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट अभी अनुपूरक बजट में जो है शामिल किया है। ये प्रधानमंत्री आवास के लिए? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री आवास के लिए। ये अलग है। ये अलग है इसलिए क्योंकि बहुत सालों से सर्वे नहीं हुआ है। ये नाम का झगड़ा है क्या कि प्रधानमंत्री के नाम पे सुनिए है? ना, तो मैं बता रही हूँ। तो बहुत सालों से सर्वे नहीं हुआ है। उस बीच बहुत सारे आवासहीन लोग हो गए हैं और उसका सूची में नाम नहीं है। वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों का अभी जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराए हैं। अब उन व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, बेघर है, गरीब है, टूटा फूटा है या बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है, उन लोगों को जो है ये जो है अभी 100 करोड़ जो दिए हैं वो ऐसे लोगों को देंगे। ये अलग से है। कल या परसों में राजनांदगांव जिले की न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये आवास की किस्त नहीं मिली, नहीं डल तो गया। आत्महत्या कर लिया कोई। देखिए भाई साहब, क्या है कि गांव में ना बहुत सारे लोग जो है जानते नहीं है, इधर उधर जो है भागते रहते हैं, सही लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में गड़बड़ होता है। बाकी सरकार दे रही है, बाकायदा दे रही है सबको खाने का, चावल दे रही है, चना, जहाँ चना देना है चना भी दे रही, जहाँ गुड़ देना है गुड़ भी दे रही है। और हम लोग भी जो है, हम लोग को भी स्वैच्छा अनुदान मिला हुआ है, सीएम साहब के पास भी है। तो हम लोग को जैसे बहुत गरीब व्यक्ति है तो बीमार है तो हम लोग भी करते हैं, उनको देते हैं। किसी को कोई 10,000 5,000 त्वरित यदि सहायता देने की जरूरत है, हमारे नॉलेज में आता है तो हम लोग देते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास के जो मकान नहीं बने हैं, ये चुनाव में कोई मुद्दा नहीं रहने नहीं, वाला है। पहले था, मुद्दा बना रहे थे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी घर घर जाके आवेदन ली थी कि इनका आवास नहीं बन रहा है। हाँ। तो यही चीज़ का झगड़ा चल रहा था। हाँ। 40 और 60 का। हाँ। तो वो मुद्दा अब नहीं रह गया है, वो पैसा डल गया है, वो दे रहे हैं। और ऊपर से हमारे, लेकिन अभी आप बोल रही हैं कि वो पैसा मुख्यमंत्री आवास का है। तो वही नहीं, मुख्यमंत्री का अलग है। हाँ, वो अलग है। वो अलग है। प्रधानमंत्री आवास में भी शेयर डाला है हाँ सरकार ने। हाँ, वो उसमें भी डाला है। और इसमें जो है जिसके लेकिन ये लेट कितना हो गया है? 2-3 साल लेट हो गया है ये इसमें। 2-3 साल देर हो गई है। नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 2 ही साल हो रहा है। तो अभी डल रहा है पैसा। और ये अभी अभी जो ये 100 करोड़ अभी आज ही कल ये हम लोग बजट पारित किए हैं। तो उसमें जो है बहुत लोग का सर्वे में नाम ही नहीं जुड़ा है ना। हाँ। और आवाज़ दो चिल्लाते हैं, तो उसमें तो आएगा नहीं उसका। हाँ। पीएम आवास में। हाँ। तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। कि हम जो है अपने जो जनता है वो बेघर ना रहे, उसको किसी भी तरह से एक छांव दे करके वो योजना जो है लॉन्च की। ये बतलाइए मुझको, जो टीएस सिंहदेव ने जिस समय पंचायत विभाग छोड़ा था, आपको याद है ना? एक लंबी सी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने मुख्यमंत्री को और पंचायत विभाग छोड़ दिया था।
उसमें ये मुद्दा था क्या, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा न देने का? अब इसकी तो जानकारी नहीं है, मैं इस पे बात मुझको ऐसे क्यों याद पड़ रहा है? इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, क्या था तो नहीं, मैं तो याद है कि आपको ये समझना चाह रहा हूँ नहीं, मैं। ये मुझे याद नहीं है। याद नहीं है मुझको, पता नहीं मुझको क्यों नहीं। ऐसे याद पड़ रहा है कि ये शायद एक मुद्दा था, आवास नहीं बन पाने को लेके उनको अफसोस था, मलाल था, ऐसा कुछ। हालांकि मुझको भी नहीं, याद ऐसा नहीं है, नहीं था। मुझे भी ये नहीं मालूम। तो ये मुद्दा नहीं रहने वाला है नहीं, अब आवास का मुद्दा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा। हाँ, और स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वो भी नहीं रहेगा। वो तो अभी मिल जाएगा सबको शिक्षक। अभी 14, भर्ती हो के हाँ। अभी चुनाव के हाँ, पहले हो हाँ, जाएगी अभी भर्ती पूरी? 1 महीने, अभी 15-1 महीने में हो जाएगा। ऐसा। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपके जितने अच्छे काम हैं उनके लिए आपको भरपूर वोट मिले। जो काम अच्छे नहीं है, मान लीजिए जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाई, उसके लिए तो जनता है वहाँ पे, वो अब देखती ऐसा है। है, सर काम इतना ज़्यादा है, हाँ, सरकार कितना भी करेगी तभी कोई जो है खुश नहीं होता। कोई बात नहीं। लेकिन चुनाव जब आता है तो वहाँ विचारधारा का प्रश्न आ जाता है, तो वोट का अधिकार है जनता को, तो अपना मत का प्रयोग तो कहीं ना तो कहीं करेगी। बिल्कुल। और मैं भी कोशिश करी हूँ कि जनता की इच्छाओं के अनुसार चलूँ, पार्टी के लोगों के अनुसार चलूँ और सबको खुश करके चलूँ। और इसलिए जो है मैंने 18 घंटा काम किया है। बहुत अच्छा। और मेरे यहाँ मिलने का कोई टाइम बंधन नहीं है। सुबह 6 बजे आना, क्योंकि जंगल दूर दूर है। हाँ। और आने जाने में दिक्कत होती है। तो जब जिसको आना है आओ, जिसकी समस्या जो है तत्काल मुझे फ़ोन से करना पड़ता है। तो सेशन जब नहीं रहता है विधानसभा का तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं हाँ ज़्यादा? जी। मेरा मैं लोक लेखा समिति में हूँ, याचिका समिति में हूँ, महिला बाल विकास की सभापति भी हूँ, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की तो उपाध्यक्ष बैठकों के लिए आना जाना हाँ, लगे तो रहता। बैठकों के लिए आना जाना पड़ता है कभी कभी, और सत्र है तब आना जाना। बाकी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि एक सवाल छूट जा रहा है, वो बहुत जरूरी है। जी बोलिए ना। ये सर्व आदिवासी समाज जो है, इसने कहा है कि वो तमाम 29 आदिवासी रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ेगा और इसके अलावा भी 21 और सीटों पे भी लड़ेगा। करीब 50 सीटों सर्व की घोषणा आदिवासी हुई है। समाज जो है, जिसके अध्यक्ष जो है भारत सिंह है, वो शुरू से वही सर्व आदिवासी समाज है। मतलब जब से बना है तब से। अब कुछ लोग की मंशा जो है, ये सर्व आदिवासी समाज बना था वो केवल संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना था। मैं भी उसकी मेंबर भी थी, मैं भी पदाधिकारी थी, मैं भी उसमें काम करी हूँ। लेकिन जो है कुछ नेता जो है अब पार्टी बदल लिए हैं, असंतुष्ट हैं, तो अपनी संतुष्टि के लिए कभी इधर इस पार्टी से मुंह मारते हैं, कभी इस पार्टी के लिए। तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, है ना। तो सर्व आदिवासी समाज जो मुख्य रूप से है। आप अरविंद नेताम जी का नाम भर नहीं ले रही हैं, बाकी सब आप बोल दे रही हैं उनके बारे में। अरविंद नेताम जी ही तो कर रहे हैं ये। जी 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 हाँ, उन्हीं का स्टेटमेंट मैं भी पढ़ी हूँ। हाँ। अब वो तो चुनाव के समय पता चलेगा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहाँ पे अब जैसे मेरे यहाँ जो है हर समय गुड़वाना खड़ी होती है, 8,000 से ज़्यादा नहीं पाती वोट जो है। लेकिन 8,000 पाती है 8,000 7,000। लेकिन अब गुड़वाना गणतंत्र के जो प्रमुख थे हीरा सिंह सिंह मरकाम, वो एक्सपायर हो गए, तो अभी वहाँ गुड़वाना का तो पता नहीं है क्या है। तो ये बताइए, गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, उसको वहाँ आदिवासी सीटों पे खूब वोट मिला। अच्छा। जबकि वो शहरी पार्टी है दिल्ली पंजाब की, जहाँ कोई आदिवासी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब 2 राज्य की पार्टी है। इन दोनों राज्यों में कोई आदिवासी नहीं है, कोई आदिवासी सीट नहीं है ना। गुजरात में है आदिवासी। नहीं, पंजाब और दिल्ली, अच्छा। इन 2 जगहों पे नहीं है। हाँ, तब भी मिला। लेकिन जब गुजरात जाके लड़ी, उस समय का राजनीतिक परिदृश्य वैसी था। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो क्या उसको कुछ वोट मिलने की संभावना है? अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, उनके प्रचार प्रसार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी मुख्य रूप से 2 ही पार्टी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अच्छा। दोनों के बीच ही हमेशा टक्कर होती है और उसमें कभी कांग्रेस जीतती, कभी भारतीय जनता पार्टी। और इनका क्या हाल है, जोगी कांग्रेस का? वहाँ पे इनका भी कैंडिडेट लड़ा था? नहीं लड़ा था। बसपा का कोई नहीं। यानी आपको याद नहीं है तो कोई महत्वपूर्ण तो नहीं रहा होगा।
जी मैडम, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ जी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, यहीं से भूपेश बघेल जी, विनोद वर्मा जी, राजेश तिवारी जी, आप लोगों में से कई विधायक वहाँ प्रचार करने के लिए गए। जी और मुझको तो ये पता लगा है कि प्रियंका गांधी को जो नारा दिया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 40% टिकटें महिलाओं को दी जाए, जी ये नारा वहाँ पे छत्तीसगढ़ से गए हुए नेताओं ने ही दिया था। ये उन्हीं यहीं के लोगों ने सुझाया था उनको कि 40% सीटें महिलाओं को दी जानी चाहिए, टिकटें। जी। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए ऐसा? 40 तो नहीं, 33 तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए 33 जो 33। संविधान में महिला जी, आरक्षण की जो बात हो रही है, पंचायती राज है तो पंचायत में 50% कर दी मैं है। इसीलिए आप जो 17% जो कटौती कर रही हो महिला के हक और में, अभी भी हमारे यहाँ 15 विधायक हैं हाँ। महिला कांग्रेस पार्टी की। 14 हैं शायद, 15? 14 14 दो 14 हैं शायद, ठीक टोटल। है 14-15। हाँ, हम्म, दो एक भारतीय जनता पार्टी की, एक बसपा की है, बाकी कांग्रेस की है। हाँ जी। जी। तो आने वाले समय में महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। और चूँकि हमारी लीडर महिला है, सोनिया गांधी जी महिला है, प्रियंका गांधी जी भी महिला है, शैलजा जी भी महिला है। अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं बहुत पढ़ लिख हैं और पंचायती राज का भी अनुभव है। जिला पंचायत में भी बहुत जगह बहुत सारी महिलाएं काम करती है। तो 33% जो बात हुई है तो 33% होना चाहिए। होना चाहिए जी। लेकिन मुझको ये बतलाइए, जब पंचायत में 50% है, जी एक एक छोटे छोटे गांव में सरपंच मिल जाती है, जी एसटी की मिल जाती है, एससी की मिल जाती है, ओबीसी की मिल जाती है, महिला सरपंच, पुरुष जी। सरपंच, पंच, सब पंच तक मिल जाती जी, है जी, महिला। जी 50% है, जी जी। आप 17% महिला का हक क्यों मारना चाह रही हैं? क्यों 33% पे आप तैयार हो रही हैं? नहीं, ऐसा तो देखिए, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से, जैसे जनसंख्या वाली बात फॉलो होती है, तो ऐसा सोचा जाए तो 50-50 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन चूंकि सरकार बनाने की बात होती है और सीट जिताने की बात होती है, उस योग्यता के अनुसार राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहता है, कैंडिडेट ढूंढना, उस लायक बनाना। तो अभी तो फिलहाल जो है, अभी हमारे यहाँ जैसे हम 33% की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 33% नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना, 14-15 लगभग है। तो अगर 33 भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे फिर आगे जैसे स्थिति अच्छी होती जाएगी और मिल जाएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल आप 40 के बजाय 50 के बजाय 40 के बजाय 33 कम से कम चाह रही हैं आप। मेरे चाहने से क्या होता है? भाई हर एक की अब व्यक्तिगत राय देखो, भी तो कुछ होती है। ये राय है, लेकिन जो भी पार्टी डिसीजन लेगी, जो कहेगी, वो सर आंखों पे, वो तो क्योंकि ठीक हम है। पार्टी नियमों से बंधे हैं। नहीं, लेकिन पार्टी जो है वो पार्टी लोगों का से, सम्मान पार्टी करते लोगों हैं। से बनती है ना। पार्टी जी, कोई जी, जी। मशीन और कारखाने जी, में थोड़ी जी, जी, बनती जी, है। हाँ। आप करीब 45-50 हजार वोट से जीत के जी, आई जी, हैं। जी। अगर आपकी बात पार्टी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? नहीं, सबकी सुनती है। आप कांग्रेस की कहूँ तो बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो है। और जो उनके विधायक या जो उनके जो कैबिनेट है, जो बात डिसीजन लेते हैं सर्वसम्मति से लेते हैं, और वो बिल्कुल फॉलो होता है। ठीक है, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने समझाया सब कुछ, और मुझको निजी रूप से खुशी हुई आपसे परिचय हुआ। तो आप अभी सुन रहे थे लक्ष्मी ध्रुव, ये सिहावा की कांग्रेस विधायक हैं। पहली बार टिकट मिला, जीत कर आई वो, और अगले चुनाव की तैयारी कर रही हैं। हमारी इस रूबरू सीरीज़ का नाम जैसा है कि विधायक का क्या होगा अगले चुनाव में, उनका डंका बजेगा या उनकी लंका लगेगी। ये मेरी भाषा नहीं है, ये टीवी चैनलों की भाषा है। मेरे साथ के कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए ये नाम रखा है, तो हम उनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना समय निकाला, वो इस बातचीत के लिए यहाँ आई। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। मुझको इसमें एक बात उभर कर निकल कर जो दिखती है, उन्होंने जोर देकर 2 बार 3 बार कहा है कि अभी कुछ महीने का
कार्यकाल अभी इस सरकार का बाकी है और शराबबंदी के बारे में चर्चा चल रही है। हो सकता है कोई फैसला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप और हम सब इंतज़ार करेंगे। मैं दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन जो पीते हैं उनके लिए भी, जो नहीं पीते हैं उनके लिए भी ये बात महत्वपूर्ण होगी कि शराबबंदी होती है कि नहीं। हम अगले किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ आपके बीच में फिर रहेंगे। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। और हाँ, मेरी निजी अपील आपसे यह है कि आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, नीचे बेल्ट उसका ज़रूर बांधिए। ये कभी भी आपकी जान बचा सकता है। अगर आप कार चलाते हैं, कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर बैठिए। किसी हादसे में उसी से जान बचती है। हम चाहते हैं कि लंबे समय तक आप हमारे साथ रहें, इसलिए हम आपकी फिक्र कर रहे हैं। फिर मिलेंगे।